योगेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसके घर में उसकी माँ और उसकी बहन थी। उसके पिता का जब से स्वर्गवास हुआ था तभी से उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। योगेश की माँ चाहती थी कि योगेश उसकी पसंद की लड़की से शादी करे, मगर योगेश अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक लड़की नीति को पसंद करता था। योगेश नीति को अपनी माँ से मिलाने के लिए घर भी लाया था, मगर ना जाने क्यों योगेश की माँ को नीति पसंद नहीं आई। योगेश ने जितनी बार भी माँ से पूछा, माँ ने नीति के लिए इनकार ही किया। योगेश माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर नीति से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने माँ को मनाने की हर संभव कोशिश की, मगर माँ नहीं मानी। हार कर उसने ये फैसला वक्त पर छोड़ दिया। एक बार जब योगेश की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें लगने लगा कि वे अब नहीं बचेंगे, तब उन्होंने योगेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा क्या तू मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करेगा? तब योगेश ने माँ से कहा, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम चिंता क्यों करती हो? तब माँ ने कहा, बेटा मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब ज़्यादा समय बचा है। मैं तेरी बहू को देखे बिना नहीं मरना चाहती। तब योगेश ने एक बार फिर माँ से नीति के बारे में बात की, मगर माँ ने आज भी इनकार कर दिया। तब योगेश ने अपनी माँ से पूछा, माँ आखिर तुम चाहती क्या हो? तब माँ ने उसे सारा के बारे में बताया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि तू सारा से ही शादी करे। तब योगेश ने पूछा, माँ अब ये सारा कौन है? तब योगेश की माँ ने बताया कि सारा उसकी सहेली की बेटी है। वह देखने में बहुत सुंदर और संस्कारी है और पेशे से डॉक्टर है। आज योगेश धर्म संकट में फंस गया कि वह माँ की आखिरी इच्छा पूरी करे या फिर उन्हें यूं ही मर जाने दे। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए योगेश ने नामर्जी के ही शादी के लिए हाँ कर दी। योगेश और सारा दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर दोनों ने ही अपनी अपनी माँ के कहने पर एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। शादी के काफी समय बाद भी योगेश सारा से दूर दूर ही रहता था। सारा ने सोचा शायद हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, इसलिए योगेश ऐसा कर रहा है। समय बीतने लगा। एक अच्छी बहू और एक अच्छी डॉक्टर होने के नाते सारा ने अपनी सास की बहुत अच्छी तरह देखभाल की और कुछ ही समय बाद वे बिल्कुल ठीक हो गई। सारा को अपने घर की बहू बनाकर योगेश की माँ बहुत खुश थी और इसी खुशी में उन्होंने अपनी बेटी युक्ति की शादी की सारी जिम्मेदारियां भी सारा को दे दी। वक्त बीतने के साथ सारा को ये समझ में आ गया कि ये शादी योगेश की मर्जी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि शादी के इतने समय के बाद भी योगेश ने कभी सारा के करीब आने की कोशिश तक नहीं की। वह सबके सामने तो सारा से अच्छी तरह से बातें करता था, मगर अपने कमरे में जाने पर अपने बिस्तर के एक कोने में बैठकर जाने किसके ख्यालों में खो जाता था। एक दो बार तो सारा ने योगेश को छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था, मगर कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। एक दिन हॉस्पिटल से घर लौटते हुए सारा की नज़र रेस्टोरेंट में बैठे हुए योगेश पर पड़ी। वह वहां पर एक लड़की के साथ बैठा था और बहुत ही खुश लग रहा था। आज सारा की सब्र का बांध टूट गया था और योगेश के घर आने पर सारा ने योगेश से पूछा, वह लड़की कौन थी रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ? आज योगेश ने सारा को नीति और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब बातें जानकर सारा को बहुत दुख हुआ। सारा ने योगेश से कहा, अगर ये सब बातें तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं खुद इस शादी से इनकार कर देती। कम से कम 3 जिंदगियां तो बर्बाद नहीं होती। अरे तुमने इस शादी से अपनी माँ को तो खुश कर दिया, मगर अपने साथ साथ मेरी और उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तुम तो अपनी माँ की बात मानकर उनकी नज़रों में अच्छे बेटे बन गए, मगर अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? माँ ने तो अपनी बहू बनाकर सब कुछ मुझे सौंप दिया, मगर सब कुछ पाकर भी मैं तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन पाई।
सब कुछ पाकर भी मेरे हाथ तो खाली ही रहे। मुझे बताओ, क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य भी है या नहीं? मगर योगेश के पास सारा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन सारा ने नीति को मिलने के लिए बुलाया। भले ही नीति सारा के लिए एक सौतन जैसी थी, मगर फिर भी उसने उससे काफी देर तक बातें की, क्योंकि नीति की इस सब में कोई गलती नहीं थी। नीति भी बहुत अच्छी लड़की थी और योगेश से बहुत प्यार करती थी। नीति से मिलने के बाद सारा ने योगेश को तलाक देने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह भी इस जबरदस्ती के रिश्ते में अब और नहीं रहना चाहती थी। मगर इससे पहले वो माँ से किया हुआ वादा निभाना चाहती थी, इसलिए उसने युक्ति की शादी होने तक रुकने का फैसला किया। सारा की सास अपनी बेटी की शादी के लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी। युक्ति के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, मगर युक्ति कुछ न कुछ बहाना बनाकर या उनमें कोई ना कोई कमी निकालकर उन्हें इनकार कर देती थी। दरअसल युक्ति भी योगेश की तरह ही एक लड़के को पसंद करती थी, मगर युक्ति की माँ लव मैरिज को अच्छा नहीं मानती थी, इसीलिए उन्होंने योगेश और नीति की शादी भी नहीं होने दी थी। जब सारा ने युक्ति से इस बारे में बात की तो पहले तो युक्ति ने सारा को कुछ नहीं बताया, मगर जब सारा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करेगी, तब युक्ति ने अपनी भाभी को केतन के बारे में बताया। तब सारा ने युक्ति से कहा, पहले मैं केतन से मिलूंगी और अगर केतन मुझे तुम्हारे लिए ठीक लगा तो तुम्हारी शादी केतन से ही होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम बस मुझे केतन से मिलवाओ और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जब सारा केतन से मिली तो उसे वह एक अच्छा लड़का लगा। तब सारा ने युक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे भैया भी केतन को जानते हैं? तब युक्ति ने कहा, नहीं। तब सारा ने कहा, अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। तब सारा ने योगेश को केतन से मिलवाया और उसे अपना परिचित बताया और योगेश को भी केतन ठीक लगा। तब सारा ने योगेश से कहा, केतन युक्ति के लिए कैसा रहेगा? योगेश को सारा की बात सही लगी और उसने अपनी माँ से केतन के बारे में बात की। तब सारा ने केतन और उसके मम्मी पापा को मिलने के लिए बुलाया। आज युक्ति ने भी सारा के कहने पर केतन को ना जानने का नाटक किया और जब युक्ति की माँ ने युक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें लड़का पसंद है, तो युक्ति ने शर्माने का नाटक किया और हाँ में सिर हिलाया। हंसी खुशी युक्ति और केतन का रिश्ता तय हो गया और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो गई। शादी के 2 दिनों के बाद जब वह पग फेरे की रस्म के लिए घर आई हुई थी, तब सारा ने नीति को भी घर में बुला लिया। नीति को देखते ही योगेश की माँ ने हैरान होकर नीति से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारा ने माँ से कहा, माँ मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। तब माँ ने पूछा, तुमने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तब सारा ने कहा, 1 मिनट माँ, मैं अभी आती हूँ। तब सारा अपने कमरे में गई और अंदर से अपना बैग और तलाक के पेपर लेकर आई और योगेश को तलाक के पेपर देते हुए कहा, आज से तुम आज़ाद हो। सारा की सास ने कहा, सारा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तब सारा ने कहा, नहीं माँ, मैं तो बस आपके द्वारा की गई गलती को सुधार रही हूँ। हाँ, इस शादी से आपके सिवा और कोई खुश नहीं था। माँ, रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती से नहीं। तब योगेश की माँ ने कहा, मैंने तुम्हें चुना क्योंकि नीति मेरे बेटे के लिए एक अच्छी बहू नहीं है। तब सारा ने कहा, नहीं माँ, नीति भी एक बहुत अच्छी लड़की है। माँ, एक रिश्ते को निभाने के लिए केवल अच्छाई ही मायने नहीं रखती, तो लोगों के बीच में प्यार भी होना चाहिए। माँ, लड़कियाँ तो सभी अच्छी होती हैं, मगर दुल्हन वही है जो पिया मन भाए। माँ, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। इतना कहकर सारा वहाँ से चली गई।